एक सर चीज आप वीडियो के अंदर कहते हैं सर, जो मैंने नोटिस किया, आप कहते हैं कि खुद से कंपटीशन करना ये गरीबों का काम है। जबकि सर ज्यादातर किताबें बताती है खुद से कंपटीशन करो। एग्जैक्टली। आज अपने आप को हराओ। आपने आज 3 घंटे काम किया तो कल 4 घंटे काम करके खुद को हरा दो। आज अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए तो कल 2 लाख रुपए खुद को कमा के हरा दो। बट आपका कहना है कि ये गरीबों का काम है। असली कहानी वहां से शुरू होती है कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं उस इंडस्ट्री के टॉप के लोगों को उनको एक्सप्लोर करो, टारगेट देम। अब वहां तक सर लोग सोचने वाले, उन्होंने कहा जी ये तो हमारे बस की नहीं है। तो सर ये आदमी सोचे क्या, अपने आप से कम्पीट करे या मार्केट से वो कॉम्पिटिशन करे? अब उसके लिए सर क्या ज़रूरी है और किन चीज़ों को देख के उसे इस चीज़ को समझना चाहिए? एक्चुअली जब आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है। एक बहुत सुंदर कार, बहुत अच्छी बाइक तब तक नहीं चलेगी जब तक उसके अंदर फ्यूल ना हो। हम और आप जो इंसान हैं उनके पास एक कोई रोल मॉडल होता है, राइट? कोई एक इंस्पिरेशन होता है कि इसको देख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या इस आदमी के को देख के, या इनके जैसा, या कुछ ऐसा मुझे बनने का है, ऐसा मुझे करने का है। इंसान जब खुद से कंपटीशन करने की बात आती है तो वो उस लायक ही नहीं है कि अभी वो खुद से कंपटीशन भी करे। वो उतना जागरूक ही नहीं है। ये कहना बड़ा आसान है कि आज आपने 1 घंटे काम किया, कल 2 घंटे करता कोई भी नहीं, कोई नहीं हो किसी से नहीं हो पाता। ये ग्रेजुअल जो इंप्रूवमेंट है कि हर रोज 1% खुद को बढ़ा लो, ये सो टफ कि लाखों में कोई एक आदमी कर पाता, 1000 में कोई एक आदमी कर पाएगा। मुझे लगता है कि जब आपके पास एक ऐसा इंसान होता है जो आपसे कहीं बेहतर है, जरूरी नहीं कि वो क्या है नहीं है, राइट, उस फील्ड में टॉप पे है या नहीं, लेकिन आपसे कहीं बेहतर है, खुद से बेहतर आदमी आपसे कहीं बेहतर है, और आप उसको देखते हैं कि नहीं मुझे वहां तक पहुंचना है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी का एक गोल बन जाता है, एक डेस्टिनेशन सेट हो गया कि नहीं मुझे वहां तक पहुंचना है। तो अगर आज मैं खुद से बेईमानी करता हूं, मान के चलिए मुझे अपने से बेहतर बनना है, और मैं आज खुद से बेईमानी भी कर लूं तो मुझे पता नहीं चल रहा कि व्हाट एक्चुअली आई डिड, व्हाट एक्चुअली आई मिस्ड, क्योंकि मैं खुद को ही मंजिल मान के अगर काम करूं तो मुझे पता ही नहीं चल रहा ना कि मैं आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आप तक पहुंचना है। तो आज अगर मैं नहीं चला तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि मैं कितना दूर रह गया, कितना मिस कर गया। अगर मुझे इस इंसान तक पहुंचना है तो मुझे और चलना चाहिए, हर रोज चलना चाहिए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें चैंपियन बनना है उनको तो चैंपियन से ही कंपटीशन करना पड़ेगा। अगर गुकेश को सबसे कम उम्र का चेस का विश्व चैंपियन बनना था तो उसकी नजर में वही लोग थे कि मुझे इनको हराना है, हाँ, कि अगर ये सामने कभी आ जाएंगे तो मैं इनको हराऊंगा। उसके नजर में वही चैंपियंस थे कि अगर ये चैंपियन जिससे विश्वनाथ आनंद हार गए तो उसके मन में था कि अगर ये आदमी मेरे सामने आएगा तो मैं इसको हराना चाहूंगा। That was it, right? कंपटीशन। तो जब आप चैंपियन बनने के बारे में सोचते हैं तो आप चैंपियन को टारगेट करते हैं, ऑब्वियसली बात है। और अगर आप सिर्फ बेहतर बनने के बारे में सोच रहे हैं कि ठीक है बेहतर होते जाएं तो इट्स ऑल गुड कि आप खुद से कंपटीशन कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि खुद के लिए अभी आप रोल मॉडल नहीं है, खुद के लिए आप एक इंस्पिरेशन नहीं है। एक आदमी कितना अच्छा और कितना खराब है ये खुद ही जानता है वो। और इस दौर में जहां डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का दौर है, एक आदमी अपनी नजर में कितना अच्छा है भगवान जाने साहब, क्योंकि वो अपनी नजर में कितना अच्छा है। इसलिए मुझे लगता है कोई चाहिए जो उसकी नजर में अच्छा हो, जिसकी तरफ वो बढ़ पाए, जिसकी तरफ वो चल पाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर अपने से कंपटीशन करना मतलब वो एक सही चीज नहीं है उसके लिए, जब तक वो खुद के लिए लंबा दौर फिर आपको जीना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो काम आप 1 साल में कर सकते थे उसके लिए शायद आप 3 साल कमा दे, 4 साल कमा दे, 5 साल कमा दे। यानी कि अपने इंडस्ट्री के लोगों से सीखो और उनसे बेहतर बनो, जो टॉप पे हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए इंस्पिरेशन है, ये मेरे लिए एक रोल मॉडल है और मुझे ऐसा बनने का है, पहुंचने का है। मैं कह रहा हूँ जी आज तुम पॉडकास्ट देख लेना। मैंने कहा था आपको करंट लगने वाले हैं, धीरे धीरे आपके सारे बिलीव तोड़ने वाला हूँ आज मैं सर से सवाल पूछ के। अगला सर सवाल एक और है, बड़ा जबरदस्त सर। आप कहते हैं जिसके पास बहुत दिमाग होता है वो राजा नहीं बनता। ऐसा क्यों सर? मुझे लगता है कि देखिए आप पॉलिटिक्स को देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, राजा कौन है? जिसके पास पावर है। मेक इट वेरी सिंपल, राइट? हु इज द किंग? हु होल्ड्स पावर? जिसके पास पावर है वही राजा है। ऑब्वियसली बात है। अच्छा, पावर एक ऐसी चीज है जहां बाकी सारी चीजें अपने आप अट्रैक्ट होके आती हैं। अगर आपके पास शक्ति है तो समृद्धि अपने आप आएगी। ज्ञान वाले जो लोग हैं वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे, बिकॉज यू आर पावरफुल। तो अगर आप देखेंगे कि अभी जिन लोगों के पास पावर है, जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास पावर है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो अपनी नॉलेज की बदौलत या फिर बहुत दिमाग होने की बदौलत या बहुत अधिक पढ़ाई के चलते वो वहां जाके बैठे हुए। उनके अंदर एक हिम्मत है, उनको ऐसा लगता है कि वो डिजर्व करते हैं ये बनने के लिए। आप देखिए एक डीएम को
या एक एसपी को, एक डीएम या एसपी बनने के लिए जो सिविल सर्विसेज की जो पढ़ाई करनी पड़ती है, वो कितनी ज्यादा पढ़ाई करनी है उसको, कितनी नॉलेज होनी चाहिए उसके पास, तब जाके वो डीएम बनता है, तब जाके वो बंदा एसपी बनेगा, सिविल सर्वेंट बनेगा, राइट। लेकिन एक मुख्यमंत्री हो सकता है कि अनपढ़ हो, और वो पूरे राज्य का मालिक है, और आप इतना पढ़ के भी एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं। अगर आप एक डीएम हैं तो आपके हवाले क्या है, एक जिला है। लेकिन हो सकता है कि मैं अनपढ़ हूं, गंवार हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता, राइट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं राज्य का मालिक बनने के लिए पैदा हुआ हूं। लगना चाहिए खुद को। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है, मुझ में ऐसी हिम्मत है। मुझे लगता है कि 4 लोग बैठ के ये तय नहीं करेंगे कि मैं क्या बन सकता हूं और क्या नहीं बन सकता हूं। इंटरव्यू की बात कर रहा हूं कि 4 लोग बैठ के ये तय नहीं करेंगे कि शशीष तू क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, तेरी क्या औकात है, हम डिसाइड करेंगे। लेट अस डिसाइड। परीक्षा क्या है भाई? परीक्षा यही है ना कि 4 लोग मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी औकात क्या है, ठीक है। अगर कोई और डिसाइड कर रहा है कि आपकी औकात क्या है, तो अभी आपकी औकात बहुत छोटी है। लेकिन जो इंसान कहता है कि मेरी औकात मैं डिसाइड करूंगा, मैं लोगों तक जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मैं अपनी बात करूंगा, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो कि मैं क्या बन सकता हूं और क्या नहीं बन सकता हूं, दैट आई विल डिसाइड, वो किंग बनता है, वो राजा बनता है। मुझे लगता है ये सारा खेल एक कॉन्फिडेंस का है, हिम्मत का है और लड़ने का है। और मुझे नहीं लगता कि लड़ने के लिए आपके पास बहुत सारा ज्ञान चाहिए, पहले तो हिम्मत चाहिए। ज्ञान वाले लोग तो मिल जाएंगे आप। जो मंत्री होते हैं ज्यादातर वो राजा से ज्यादा चालाक होते। अकबर से ज्यादा बुद्धिमान बीरबल था, लेकिन बीरबल राजा नहीं था, अकबर था। आज भी जो मंत्री होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनसे ज्यादा चालाक, उनसे ज्यादा बुद्धिमान वो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो यूपीएससी करके आए होते हैं। हाँ, जो उनको बताते हैं ये करने का है, ये करने का, बट करते वो है, पावर उनके पास है, राइट। तो पावर का जो खेल है, मुझे लगता है राजा बनने का खेल ये नॉलेज का नहीं है, ये हिम्मत का काम है, ये लगने का काम है, और दिल से काम करने का मतलब है कि आप अच्छा। वहां एक और इस वीडियो का एक और मतलब था कि दिमाग लगा लगा के आदमी कई बार ग्रीडी हो जाता है, लालची हो गया कि भाई दिमाग लगा रहा है सिर्फ। तो दिमाग लगा के आप राजा नहीं बनते, दिल लगा के आप राजा बनते हैं। कि आपका दिल लगना चाहिए, आपके पास वो उस काम में आपका दिल लगना चाहिए। सिर्फ दिमाग लगा के काम कर रहे हैं तो बहुत दिन के मेहमान भी तो नहीं है ना, आप हट जाएंगे, राइट, हट जाएंगे। और राजा बनने के लिए एक लंबा दौर किसी भी काम में देना होता है, तब आप लीजेंड बनते हैं। ग्रेट, दिल चाहिए। अच्छा सर, एक ये जो आपने चीजें बताई, बहुत सारे लोग इन चीजों को सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे, बट वो हिम्मत को पैदा नहीं कर पाते। अभी हिम्मत सर शब्द तो बड़ा पावरफुल है कि जी हिम्मत लेके आओ, हिम्मत लेके आओ। हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत आती है रिजल्ट जो आने वाला है, जो कुछ भी रिजल्ट आएगा मान के चलिए, ठीक है, उस रिजल्ट में जो पेन है, द पेन, मान के चलिए कि मैं एक क्रांति करने जा रहा हूं, एक आंदोलन करने जा रहा हूं, ठीक है, मैं खिलाफ में बोलने वाला हूं, मान के चलिए गवर्नमेंट के, सरकार के, किसी के भी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये मुझे पता होना चाहिए। अच्छा ये रिजल्ट होगा, ऐसा हो सकता है। उस रिजल्ट में जो पेन है, लोग उस पेन को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, लोग उससे डरते हैं। जब आप पेन को स्वीकार कर लेते हैं कि अगर ये जो पेन होगा मैं इसके लिए तैयार हूं, ये जो पेन होगा मैं इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, तो फिर आपको हिम्मत मिलती है कि ठीक है, जो एंड रिजल्ट होगा मैं इसके लिए तैयार हूं, जो वर्स्ट रिजल्ट होगा इसके लिए मैं तैयार हूं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द वर्स्ट रिजल्ट, जो सबसे खराब रिजल्ट आने वाला है मैं इसके लिए तैयार हूं। ये प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है। देखिए जितने भी पढ़े लिखे लोग होते बड़े डरपोक होते हैं मेरी नजर में। ये वीडियो में आपने बात की थी। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जो आंदोलनकारी होते हैं या जो सच में कमाल का काम करते हैं, वो कई बार बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते, थोड़ा हाँ जिद्दी लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, थोड़ा उनमें जिद होता है, हाँ लाठी मार भी सकते हैं, लाठी खा भी सकते हैं, दे आर नॉट अफ्रेड, राइट। एंड दिस इज व्हाई दे बिकम लीडर्स। मुझे लगता है कि फियरलेसनेस पहली क्वालिटी है लीडर बनने के लिए। अगर आपको डर लगता है, आप किसी फील्ड में लीडर नहीं बन सकते। एक लीडर वही बनता है जिसको डर नहीं लगता। और डर नहीं लगने का ये मतलब नहीं कि उसको डर नहीं लग रहा, उसका ये मतलब है वो स्वीकार करके बैठा है उस दर्द को कि ठीक है लाठी पड़ेगी, आई एम रेडी, जेल जाऊंगा, आई एम रेडी, ठीक है खाऊंगा लाठी, बट मैं पीछे नहीं जाऊंगा। तो ये जो पेन को बियर करने की जो क्षमता है, ये सबके अंदर नहीं होती, जिसके चलते वो हिम्मत पैदा नहीं होती। वो हिम्मत तब आएगी जब आप उस पेन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, आप रिजल्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो वो हिम्मत आएगी। आपको रिजल्ट स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हमें रिजल्ट एंड गोल हमें पता है,
तो उस बीच में जो प्रोसेस है हमारा, जो प्रोसेस रहेगा उस बीच में लाठी डंडे खाने का या फिर मेहनत करने कुछ का, भी, काम हाँ, करने मेहनत, का, संघर्ष का, अगर आप उसको झेलने के लिए तैयार हैं, तैयार रहिए, हाँ, और आपका एंड रिजल्ट आपको पता है, तो हिम्मत का प्रोसेस फिर आगे बढ़ जाता है। एग्जैक्टली।